दोस्तों, ठंड में 3-4 बीमारियां बढ़ जाती है। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हमारी इम्यूनिटी कम होती है, हमारे जॉइंट्स के जोड़ों के दर्द बढ़ जाती है। और एक चीज़ बढ़ती है वो हाई ब्लड प्रेशर बढ़ती है। ठंड के वक्त ये देखा गया है कि हमारे आर्टरीज की जो वॉल है वो थोड़े श्रिंक कर जाते हैं और उससे हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है। जैसे ही टेम्परेचर कम होने लगता है, हमारी बॉडी हीट को कंजर्व करने के लिए क्या करता है, स्किन के ऊपर जितने आर्टरीज हैं उनको क्लोज कर देता है। और इससे होता है क्या है, जो नॉर्मल आर्टरीज है उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है। और ये ब्लड प्रेशर को आप ज़रूर चेक करवाते रहें। जिनका भी ब्लड प्रेशर पे 2 गोलियाँ चल रहा है या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, याद रखिएगा ठंड में ये ब्लड प्रेशर स्पाइक कर सकता है। और स्पाइक करते वक्त आपने कंट्रोल नहीं किया तो ये हार्ट के लिए रिस्क है, और सबसे बड़ा रिस्क है ब्रेन के लिए, पैरालिसिस होती है इससे। तो इसके लिए आपको ब्लड प्रेशर को पहले चेक करते रहिए। हर दिन कोशिश करिए, अगर आपका ब्लड प्रेशर 120-80 है तब तो हफ्ते में एक बार चेक करेंगे बहुत है, पर अगर 120-30 के ऊपर रहती है तो आप डेली के हिसाब से चेक कीजिए। और याद रखिए, जो हमारी जितनी टेम्परेचर कम होती है हमारी बॉडी की उतनी ज़्यादा उसकी हीट कंजर्वेशन बढ़ती है, और उसके हिसाब से आपका बीपी बढ़ता रहता है। और उस हिसाब से अगर हम लोग हार्ट को ऑक्सीजन कम मिलता है, अगर बीपी हाई रहता है तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, और उसके लिए हार्ट की सप्लाई भी कम होती है, तो एंजाइना भी जल्दी आने लग जाती है। और इसके संग पल्मोनरी एम्बोलिज्म, स्ट्रोक, ये सब का चांसेस भी बढ़ जाता है। ये देखा गया रिसर्च से कि ठंड के वक्त जितनी स्ट्रोक या पल्मोनरी एम्बोलिज्म या हार्ट अटैक होती है, गर्मी में इतनी नहीं होती है। और उसका वन ऑफ द मेजर कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर। अब अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको करना क्या क्या चाहिए, ये मेरे से आप समझ लीजिए। पहला काम है, मैं लोगों को बोलता हूँ अगर आपकी कहीं पे ऐसा जगह है जहाँ पे ठंड कम है उधर शिफ्ट हो जाइए। जैसे बहुत सारे लोग नॉर्थ से जाके साउथ में शिफ्ट हो जाते हैं, गोवा में शिफ्ट हो जाते हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। बट अगर नहीं हो सके तो पहले कोशिश करिए कि घर के अंदर आप ज़्यादातर रहने की कोशिश करिए। वार्म अप जरूर करिए, जब बाहर जाएंगे उससे पहले थोड़ा एक्सरसाइज करके जाइए। थोड़े कपड़े उपड़े ज़्यादा कवर कर लें, स्पेशली आपको सर को कवर करना है, कान को कवर करना है, हाथ और पैर को कवर करना है, और छाती को कवर करना है। इनको कवर करना बहुत ज़रूरी है, इससे थोड़ा सा आपका। और अगर आप याद रखिएगा, अगर सडनली आपको ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसके क्या साइंस होंगे, आपके सर में भारीपन आएगा और हाथ पैर में क्रैम्प से आएंगे। आप इमीडिएटली समझिए आपका बीपी हो सकता है बढ़ा हुआ, उसको चेक करिए। और क्या क्या कर सकते हैं ये सोच लेते हैं। एक तो आप अपना डाइट को चेंज कीजिए, बहुत सारे लिक्विड जो होता है गर्म वाले वो पीजिए, और उसके संग आप बहुत सारा वेजिटेबल लो कैलोरी फूड लीजिए, और कोशिश करिए जितना सॉल्ट को कम कर सकते हैं। अच्छा, कैफीन, अल्कोहल, ये दोनों कम करिए, मतलब चाय कॉफ़ी का अमाउंट कम कर सकते हैं, उससे बीपी बढ़ती है, याद रखिएगा। और कोशिश करिए कि आपकी जो जब भी कोई बाहर जाए तो वहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिविटी ना करें। ठंड के वक्त जब एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं तो बीपी ज़्यादा राइज करती है, इस बात का ध्यान रखें। घर के अंदर आप एक्सरसाइज जरूर करिए, योगा की बड़ी अच्छी रोल है। ये आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इंप्रूव करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह को भी कंट्रोल करता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको याद रखना है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात याद रखिएगा, ठंड को मारने के लिए आपको जितने लेयर में स्वेटर पहनेंगे उतना बढ़िया होता है। एक लेयर का स्वेटर नहीं, बहुत सारे लेयर के, एक गंजी पहन लिया, उसके ऊपर एक और ट्रैक सूट, उसके बाद एक कुछ, ये सबसे ज़्यादा गर्म रखने का तरीका होता है अपने आप को। तो दोस्तों आज यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो ज़रूर ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करिए और बीपी को कंट्रोल करिए। आज के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।